हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा, विनती रहेगा कि इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं लगातार जो है आपके लिए झारखंड समान्य ज्ञान का वीडियो ला रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 8, 7, 6 या 5? दोस्तों, कर्क रेखा की बात कर लिया जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चूंकि यह झारखंड से भी होकर गुजरती है तो आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुल 5 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 5 जिलों से, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर? लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़ से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 12वां, 14वां, 13वां या 15वां? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 14वां स्थान है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान। झारखंड की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,29,88,134, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 2.72% होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? दोस्तों, यहाँ पर मुरंड की बात कर लिया जाए तो वायु पुराण में झारखंड को जो है मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। पुंड या पुंड्र, पुंड या पुंड्र किसमें कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। कुक्कुट कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। क्लियर? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? पुंडरिक नाम से की गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरिक देश या पशुभूमि के नाम से की गई है। महाभारत को इस क्षेत्र में अर्कखंड, महाभारत में इस क्षेत्र को अर्कखंड और कर्कखंड के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए दोस्तों।
हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का खोज कब कराया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में कराया गया था। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की बात कर लिया जाए तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? वह काल जिसमें मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण कालीन इसका प्रारंभिक काल है। क्लियर? पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक है दोस्तों? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल को हम पूरा पाषाण कालीन काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया था? 1991 में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए दोस्तों। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोलमारा, करुआ, बेलवादाग या तोरपा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेलवादाग, जो कि खूंटी में स्थित है। ठीक है, बेलवादाग कहाँ स्थित है दोस्तों? खूंटी जिला में स्थित है और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पुंडरीक कहां पर कहा गया है दोस्तों? महाभारत में कहा गया है। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा कुक्कुट के नाम से संबोधित किया है। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र किसकी रचना है दोस्तों? चाणक्य की है। अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। दोस्तों कौटिल्य ने इंद्रवाहक नदी की चर्चा की है और चर्चा करते हुए इसने लिखा है कि इंद्रवाहक नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे और ये इंद्रवाहक नदी किन दो नदियों के बीच का इलाका था? इब और संघ नदियों का इलाका था। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1206 में नदिया पर आक्रमण करने के लिए झारखंड से होकर किया था? नदिया पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या बख्तियार खिलजी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। दोस्तों यहां पर गुलाम वंश की बात कर लिया जाए तो इल्तुतमिश और बलबन दो महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन इनके काल में झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। क्या कारण था? क्योंकि उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण जो है काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली था। 1206 में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। उस समय बंगाल के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। क्लियर है? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। पशु भूमि और पुंडरीक महाभारत में कहा गया है दोस्तों। कहाँ कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। खूंटकटी क्या थी दोस्तों? खूंटकटी व्यवस्था एक प्रकार की भूमि व्यवस्था थी जिसे मुंडाओं ने अपनाया था। किसने अपनाया था? मुंडाओं ने अपनाया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था और मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा जाता था। ठीक है, और मुगल काल में झारखंड में दो स्थानीय शक्तियां थी, पलामू में चेरो वंश और छोटा नागपुर में नाग वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ था? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश किया था। मराठा नेता कौन था? भास्कर राव पंडित, जिसने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रवेश किया था। ठीक है, चलिए
अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद किस नदी के तट पर हो जनजातियों में अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर हो जनजाति और अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी। इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। 1837 में हो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और सीधा जो है कंपनी को कर देने के लिए विवश हो गए थे। 1837 में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाई गई थी और प्रशासकीय इकाई बनाकर अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? सिंहभूम क्षेत्र में। किसने किया था? कौन सा विद्रोह था दोस्तों? ढाल विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने किया था। जगन्नाथ ढाल ने किया था। कब किया था? जब इसे गद्दी से उतारकर नीमू ढाल को राजा बना दिया जाता है, तब जगन्नाथ ढाल विद्रोह कर देता है और तब तक विद्रोह करता है जब तक इसे पुनः राजा नहीं बना दिया जाता। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा शहर था? देवघर, पाकुड़, गढ़वा, पलामू, गुलमला। कौन सा शहर था या राज्य था दोस्तों जहां क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया गया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, देवघर। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अंतर्वाही जनजाति है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। इसमें प्रायः एक विवाह की प्रथा पाई जाती है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। संथाल जनजाति के बीच एकल और संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि संथाल जनजाति के बीच एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों परिवार पाए जाते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संथाल के बीच एकल और संयुक्त परिवार दोनों की परंपरा है। संथाल जनजाति में कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है? बी ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। सादानों के गांव की पहचान अखरा से होती है। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अखड़ा में होता है। सादानों के गांव की पहचान अखड़ा से होती है दोस्तों। वही करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य अखड़ा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से विवाह के किस रूप में कन्या शुल्क न देने पाने की स्थिति में वर जो है अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है और बदले में उनकी बेटी से शादी का अधिकार पा लेता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेवा विवाह में। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सेवा विवाह के रूप में कन्या शुल्क न देने पाने की स्थिति में वर जो है अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है और बदले में उनकी बेटी से क्या करता है? शादी करता है। क्लियर है? चलिए 16 क्या कहता है दोस्तों? कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कर्मा पर्व के अवसर पर कर्म नृत्य किया जाता है, यह सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है दोस्तों? भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को। इसमें कर्म की डाली की पूजा किया जाता है। कर्मा नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्री सुनिश्चित कर मिलकर लौसा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों? लौसा गीत गाते हैं। और ये नृत्य कब प्रारंभ होता है? आषाढ़ पर्व के पश्चात शुरू होता है
और सोहराई पर्व तक चलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, जादो पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक कला चित्रकला शैली है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? आंसर इज द ऑप्शन ए। संथाल जनजाति में यह चित्रकला प्रसिद्ध है। जादो पटिया शैली जो है संथाल जनजाति में प्रचलित एक चित्रकला शैली है। जादो पटिया दो शब्द से मिलकर बना है, जादो और पटिया। क्लियर? यह चित्रकला जो है संथाल परगना विशेषकर दुमका और जामताड़ा में अधिक प्रसिद्ध है। जादो पटिया कला में जीवन के बाद के दृश्यों का चित्र होता है और बाघ देवता का चित्र अधिक देखने को यहाँ पर मिलता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ाई मेला, पथरोड़, भुभुगदाहा मेला, दोमुहान मेला आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा, रांची, देवघर, दुमका, पलामू। आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देवघर में किया जाता है। ये सभी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? देवघर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का जनजातीय परिवार कैसा है? पितृशतात्मक, भातृशतात्मक, मातृशतात्मक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पितृशतात्मक है। झारखंड का जनजातीय परिवार पितृशतात्मक है। जनजातीय परिवार में संतान जो है पिता का गोत्र पाता है और शादी के बाद लड़कियां जो है पति का गोत्र पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देवघर में कब मेला लगता है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, श्रावण में मेला लगता है, श्रावणी मेला लगता है। देवघर में श्रावण मेला लगता है दोस्तों सावन माह में और यहाँ पर सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं। यहाँ का वैद्यनाथ मंदिर यदि आपसे पूछ लिया जाए किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? 22, रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है? दामोदर नदी, शंख नदी, स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी। आंसर इज ऑप्शन ए, दामोदर नदी अलग करती है। रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से दामोदर नदी अलग करती है। ठीक है, हजारीबाग एवं रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है और किस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? मई महीने में। पठारी बाग यहाँ होने के कारण जो है यहाँ पर लू का प्रकोप नहीं होता है। दोस्तों एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए यदि सेशन पसंद आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी ऑप्शन ए दामोदर है। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है दोस्तों? दामोदर नदी है। यह कहाँ से निकलती है? टोरी और चूल्हा पानी से निकलती है जो कि लातेहार में है और किस नदी में जाकर मिल जाती है? हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में कुल लंबाई की बात कर लिया जाए 290 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र
12,800 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि है। किन किन जिलों से होकर गुजरती है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहारदगा आदि जिलों से होकर यह गुजरती है। इसे देव नदी, बंगाल के शोक आदि नामों से जाना जाता है। और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत एकमात्र अवरोधक बांध कौन है दोस्तों? दुर्गापुर अवरोधक बांध। दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।